हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ पढ़ रहे होंगे। तो ये हमारा क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ मिड टर्म का सैम्पल पेपर है, जो आपको पेपर में एक महत्वपूर्ण आपकी तैयारी जो है उसे पूरी कर देगा। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। जो इसका प्रश्न नंबर 1 है वो है पी एक्स बराबर 3x प्लस 1 का शून्यंक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, x बराबर -1/3। तो क्योंकि सही है तो यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ। तो 3x प्लस 1 का जो शून्यंक होता है तो उसके बराबर हम 0 रख लेते हैं। तो 3x बराबर -1, जब ये प्लस का है, जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। और x यहाँ 3 जो है ये गुणा में है तो नीचे जाके भाग में हो जाएगा। तो x बराबर 1/3 माइनस का। तो हमारा आगे क्वेश्चन है इसी का। तो हमारा आगे है, किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निरूपित नहीं हो सकता। ये ऑप्शन है खत्म, बी ऑप्शन है खत्म नहीं होती, ऑप्शन सी खत्म नहीं होती न दोहराई जाती है, ऑप्शन डी खत्म नहीं होती दोहराई जाती है। इसे हम इंग्लिश में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। तो उसे कहते हैं वो ख़त्म होती है, दोहराई नहीं जाती है। जो परिमेय संख्या होती है वो ख़त्म हो जाती है, ख़त्म नहीं होती है, वो उस पर बार लगा रहता है लेकिन वो दोहराई नहीं जाती है। तो आगे है संख्या 7 प्लस कैडी में √2, 7 संख्या 7 प्लस √2 और एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 7 माइनस √2। यह एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी हमारा सही है, क्योंकि जो ये हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, a प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी एक कोष्टक में बराबर a² माइनस b²। तो यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो 49 में से अगर 2 घटाएंगे तो 47 आएगा और 47 एक अब जो है वो परिमेय संख्या है। तो हमारा आगे है प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए समीकरण x-4 बराबर √3y को ax माइनस by प्लस ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए और a, b तथा c का मान दर्शाइए। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है, पहला है a का मान 1, 2, जो b का मान है √3 और c का मान है वो -4। और ऑप्शन बी a का मान 1, b का मान √3 माइनस का और c का मान √4 माइनस का। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, क्योंकि x जो होता है उसे हम नहीं लिखते हैं और जब x के पास कुछ नहीं होता तो यहाँ 1 लगा रहता है। तो यहाँ a बराबर 1 हो गया और यहाँ जो है ये √3 है y के साथ है, जब ये इधर आएगा तो ये प्लस का माइनस में हो जाएगा। तो बी वाई यानी जो b हमारा b होगा तो ये √3 होगा, तो √3 हमारा ये b हो गया और जो c है वो तो माइनस का है तो यहाँ c हो गया। तो हमने अपने जो सैम्पल पेपर है इसके 3 क्वेश्चन को हल किए। आइए हम आगे के क्वेश्चन हल करते हैं। तो हमारा आगे है, यदि a बराबर a बराबर 2 और b बराबर 3 दिया हो तो a की घात b और b की घात a का होल माइनस 1 की घात। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1/17। देखो मैंने यहाँ नीचे प्रूफ करके दिखाया है, a की वैल्यू 2 है 2 और b की वैल्यू 3 है तो इसकी घात 3 प्लस 3 और 2, क्योंकि b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 2 और इसकी -1 घात। तो 2 की क्यूब यानी 8 और 3 का स्क्वायर 9 और -1 की घात। तो इन दोनों का जोड़ 17 होता है और किसी की घात माइनस में होती है तो उसे हम 1/17 लिखते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा 1/17। ऑप्शन ए हमारा सही है। तो हमारा आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो यहाँ पर बहुपद जिसमें चर और अचर पद दोनों होते हैं वो बहुपद होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है, इसमें बहुपद नहीं है, इसमें जो है वो चर पद नहीं है। तो हमारा आगे है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा चित्र है
और इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। तो जो ये पूरा होता है ये एक रैखिक युग्म होता है और ये 180 डिग्री का होता है। तो ये हमारा 5x दे रखा है और हमारा 4x दे रखा है। तो ये देखिए हमारा आ गया है। तो एंगल COB यानी 5x और BOA यानी 4x और बराबर 180 यहाँ रैखिक युग्म है। तो 9x बराबर 180। तो x बराबर जब ये इधर गुणा में है और इधर जाके भाग में हो जाएगा तो 180/9। तो जब ये इसे कटेगा तो x बराबर जो आएगा हमारा वो 20 आएगा। तो हमारा आगे एक और क्वेश्चन है, हमारा 8वां क्वेश्चन है। दिए गए बहुपद की घात लिखिए। तो 1 - x² प्लस x³ प्लस 2x की पावर 7। तो दिए गए बहुपद की घात यानी जो सबसे बड़ी घात होती है उसे हम लिखते हैं। तो इसमें x की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 7 है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो आइए हम 9वां क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है अचर बहुपद की डिग्री है। तो अचर बहुपद, तो इसमें हमारा कोई ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन सही होगा, कोई नहीं, क्योंकि इसमें अचर बहुपद की कोई सी डिग्री नहीं है। अचर यानी जिसमें x आते हैं। तो मैं आपको अचर और चर बता दूं। तो चर वो होते हैं जो जिसमें a से लेके z तक जितनी संख्या होती है वो होते हैं, और अचर वो होते हैं जिसमें नंबर होते हैं वो अचर होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा प्रश्न नंबर 10 है, यदि a + b बराबर -9 है तो a + b का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 81, क्योंकि दिया है a + b बराबर -9 और a मान ज्ञात करना है a + b का स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पहले से दिया है a + b का स्क्वायर यानी a + b का मान 9 है और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो -9 × -9 होगा बराबर 81, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 9 की गुणा हो जाएगी। तो 81 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। यदि किसी घन की भुजा a बराबर 4 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन बताइए। तो घन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a³। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। तो 4³ यानी 4 × 4 × 4 बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर ये क्वेश्चन जो है ये MCQ में नहीं, अगर ये 2 नंबर में आएगा तो आपको यहाँ सेंटीमीटर लिखना ज़रूरी है और उसके ऊपर ये क्यूब लगाना भी ज़रूरी है। तो आप इसे भूलिएगा नहीं। हमारा आ गया है प्रश्न नंबर 12, x+1 बहुपद का एक गुणनखंड है। तो ये x+1 जो है वो बहुपद का गुणनखंड है। तो हमारा यहाँ पर -x है और यहाँ x² है, लेकिन यहाँ पर x+1 है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत ना भूलिएगा। तो हमारा आगे है, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो लाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x+1 बराबर 0 रखेंगे तो 1 को हम इधर कर देंगे तो ये -1 में आ जाएगा। तो x बराबर -1। तो यहाँ हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर और -1 + 1। तो -1 जो होता है तो इसकी जो गुणा होती है तो वो -1 रह जाती है और ये प्लस बन जाता है और ये माइनस का ही होता है और ये प्लस का हो जाता है। तो माइनस से माइनस कट जाता है और प्लस से प्लस बराबर 0। तो 0 राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों आ जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। तो आइए हम इसका 13वां क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो आगे का क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है, वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं वह स्थित होता है पहले चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में। तो पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरे चतुर्थांश में हमारा माइनस प्लस होता है, तीसरे चतुर्थांश में हमारा माइनस माइनस होता है और चौथे चतुर्थांश में हमारा प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर निर्देशांक जो है वो ऋणात्मक पूछा है तो हमारा वो तीसरा और चतुर्थांश में होता है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो हमारा 14वां जो क्वेश्चन है वो है,
ए बराबर 4 और 5 है और बी बराबर -3 6 के निर्देशांक की दूरी बताओ। तो दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट में a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस b1 का होल स्क्वायर। तो -3 यानी ये a होता है और ये a2 होता है, ये a1 होता है और ये b1 होता है, ये b2 होता है। तो इसमें से जब हम इसे घटाते हैं तो देखो -3 में से जब -4 को घटाएंगे और जो ये 6 में से जब हम 5 को घटाएंगे फिर जो -3 और 4 होता है तो ये जुड़ जाते हैं और माइनस का साइन जो लग जाता है और यहाँ 6 में से 5 घट जाएगा तो 1 और 7 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 49 होता है और यहाँ +1 तो ये 50 है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा। मैंने टिक नहीं करा है, ये मैं आपको टिक करके दिखा देता हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा धुंधला सा बनना है तो ये टिक हो गया हमारा। तो देखिए ये हमारा टिक हो गया। तो हमारा और आगे है क्वेश्चन। तो हमारा आगे क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। तो y एक्स से बिंदु P जो है वो 3 5 की लंबवत दूरी है। तो देखो ये जो है ये ग्राफ बना है। तो ये जो हमारा बिंदु है ये यहाँ है और यहाँ से y एक्स से इसकी लंबाई पूछ रखी है। जब y एक्स से पूछे तो हमें x एक्स इसका आंसर हो जाता है। अगर x एक्स की पूछे तो हमारा y एक्स जो होता है वो आंसर हो जाता है। तो y एक्स की पूछी है तो हमारा जो 3 है वो हमारा आंसर हो जाता है। तो हमारा जो 3 है ये हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और हमारा आगे है, तो आगे है जो वस्तु समान होती है वह समान तो है। यह यूक्लिड का जो है यह यूक्लिड का कथन है। यह यूक्लिड का कथन है। हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। तो इसके 4 क्वेश्चन और रह गए हैं एमसीक्यू के, आइए हम उसे भी कर लेते हैं। यदि 2 संपूरक कोणों का अनुपात 3:2 है तो यह कोण है। तो संपूरक कोण यानी संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। तो एक 3 और 2, तो यहाँ जो मान लेते हैं तो जो रेशो होते हैं उसे हम x मान लेते हैं। तो 3x + 2x बराबर 180 रैखिक युग्म। तो 5x बराबर 180, तो जो 5 होता है वो गुणे भाग में चला जाता है तो x बराबर 36 आ जाता है हमारा। तो जो हमारा ऑप्शन जो होता है वो अनुपात में पूछा है। तो जो हम आगे करते हैं तो यहाँ 3x था तो x की वैल्यू 36 है तो इसमें हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 और इसमें 2x है तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72। तो हमारा जो ऑप्शन है वह है 72 और 108 यानी ये वाला ऑप्शन जो है ये सही है। और हमारा आगे वाला क्वेश्चन है। तो हमारा आगे का क्वेश्चन है y एक्स से बिंदु P 4 और 6 की लंबवत दूरी। तो देखो y एक्स से पूछा है तो हमें x एक्स को रख देना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा जो है ये सही हो जाता है। देखिए जो y एक्स होता है जो इसकी लंबवत दूरी बिंदु होती है वो इतनी होती है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये 4 ही होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था जब y एक्स पूछे तो आंसर x एक्स होता है, अगर x एक्स पूछे तो आंसर y एक्स होता है। तो अभिकथन और कारण वाले सवाल हम आइए कर लेते हैं। तो अभिकथन दे रखा है आसन्न कोणों का सदैव एक रैखिक युग्म बनता है और कोणों के एक रैखिक युग्म में 2 गैर उभयनिष्ठ भुजाएं विपरीत जो किरणें होती है। तो ये जो होता है ये सही है और इसका जो है जो कारण है ये इसकी सही व्याख्या भी है। तो जो हमारा ऑप्शन है ए है ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है। अभिकथन और कारण दोनों सही है तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। तो आइए हम 20वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो जो हमारा 20वां क्वेश्चन है वो है अभिकथन
437/999 का दशमलव प्रसार 0.437437 यानी 437 रिपीट हो रहा है बार बार। तो जो कारण है अशांत आवर्ती दशमलव संख्या एक परिमेय संख्या है। तो ये जो है ये एक परिमेय संख्या है और इसका कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है और ये दोनों सही है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है ये हमारा जो है वो सही हो जाता है। तो अभिकारक और कारण सही है तथा कारण अभिकारक की सही व्याख्या भी है। तो इसमें मैंने आपको सेक्शन बी भी करवा रखा है। तो आइए हम सेक्शन बी को भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो सेक्शन बी है जो उसका 21वां क्वेश्चन है तो ये है 2.15 को 5 के बार को p/q के रूप में लिखो। तो माना x बराबर 2.1555 ... दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर यानी इधर भी 10 से और इधर भी 10 से। तो यहाँ हम 10x और जो ये एक बिंदु होता है वो यहाँ चला जाता है। तो यहाँ ये आ गया और इसमें जो होता है पहले वालों की जो ये संख्या होती है इसे हम माइनस कर देते हैं। तो जब इसे माइनस करा तो ये 9x बराबर 19.4000 आता है। तो 9x बराबर 19.4 तो x बराबर 19.4 जब हम ऊपर नीचे 10 से गुणा करते हैं दशमलव हटाने के लिए तो x बराबर 194/90 आ जाता है। तो ये हम इसे p/q के रूप में लिखते हैं। तो हमारा जो आगे वाला क्वेश्चन है वह निम्नलिखित आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो जो हमारा वो आकृति है तो ये हमारी आकृति है और इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो आपको एकांतर अंतःकोण के बारे में मैं आपको बता दूं। तो एकांतर अंतःकोण यानी जो ये होता है और ये वाला जो कोण होता है वो इस कोण के बराबर होता है और इसमें ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। तो एकांतर अंतःकोण में z बनता है। जब दो पैरेलल संख्या वो कोई तिरछी संख्या काटती है तो एकांतर अंतःकोण होता है। जैसे देखो यहाँ पर ये z बना और यहाँ पर भी ये z बना। तो जो छोटा कोण होता है वो छोटे के बराबर होता है और जो बड़ा कोण होता है वो बड़े के बराबर होता है। और ये दोनों जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटे तो वहाँ शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो देखो जो है CEG तो CEG जो ये वाला एंगल है बराबर है OEG के ये वाला एंगल इसके बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये 130 है तो ये भी 130 है और जब ये y है तो y बराबर 130 आ गया। तो AOE यानी AOE सॉरी ये वाला तो x बराबर OED ये एकांतर अंतःकोण है। यानी देखो z बनना है ना तो ये बड़ा वाला एंगल बड़े वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो x बराबर y यानी ये इसके बराबर है और y यहाँ पर 130 आ गया तो y बराबर 130 और x बराबर भी 130। तो दोनों जो संख्या है x और y है तो इनका मान जो है वो 130 ही आएगा। तो हमारा आगे चैप्टर है, सॉरी मैंने चैप्टर बोला। तो हमारा आगे है यदि 2k-1 के समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का एक हल है तो जो हमारा जो k का मान ज्ञात करना है तो 2k-1 ये दिया हुआ है। तो जब हम -1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये गुणा में है ये नीचे जाके भाग में जाएगा। तो k बराबर हमें 1/2 यानी हमें इसमें k का मान ही ज्ञात करना। और ये जो समीकरण दी गई थी ये आपको भरमाने के लिए दी गई थी, आपका ध्यान भटकाने के लिए दी गई थी। जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो इसी में है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यदि एक बिंदु C दो A और B के बीच इस प्रकार स्थित है कि AC बराबर BC है तो सिद्ध करो कि AC बराबर 1/2 BC है। चित्र भी बनाओ। तो देखो हमने यहाँ पर चित्र बनाया है। एक बिंदु है वो C और A के बीच A और B के बीच में, तो A और B के बीच में ये C बिंदु है। तो दिया है AB बराबर AC बराबर BC तो ये इसका मध्य बिंदु है। तो ये इसके बराबर में दिया गया है, पहले भी दिया है। तो
तो देखो जो हमें सिद्ध करना है ना, वहाँ ए सी बराबर 1/2 ए बी सिद्ध करना है, यानी ए सी है वो 1/2 है, यानी ए बी की आधी है। तो आगे है हमारा ए सी प्लस बी सी बराबर 1/2, ए सी प्लस बी सी बराबर 1/2 यहाँ दिया ही है, क्योंकि देखो इतना और इतना जोड़ने पर हमें ये पूरी लाइन इसके बराबर है। तो जो है वो ए सी है, जो बी सी के बराबर दे रखा है, तो हम बी सी की जगह ए सी लिख सकते हैं। तो ए सी प्लस ए सी यानी 2AC और बराबर ए बी। तो जब 2AC जब 2 है वो बटा में जाएगा तो ए सी बराबर 1/2 ए बी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लाइव प्रूफ किया है, आप देख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 25 है, दिए गए समीकरण के लिए 4 समाधान लिखे। तो 4x + y बराबर 8। तो दिया गया है 4x + y बराबर 8, ये समीकरण दी गई है। तो माना x बराबर 0 रखने पर, तो 4 × 0 + y बराबर 0। तो किसी चीज़ की गुणा अगर हम 0 से करते हैं तो वो 0 हो जाता है, और y बराबर 8। तो ये हमारा y बराबर 8 और x बराबर 0, ये एक मान आ गया। तो दूसरा मान है y का मान 0 रखने पर, हमने यहाँ पर x का रखा था, अब हम यहाँ पर y का रख रहे हैं। तो 4 × x + 0, तो जब 0 इधर जाएगा तो ये 0 इसमें जुड़ेगा नहीं, तो 4x + 8 बराबर 8। तो 4 यहाँ भाग में चला जाएगा और ये कटेगा, तो x बराबर 2, यानी x बराबर 2 और y बराबर 0, ये हमारा दूसरा निर्देशांक को प्राप्त हुआ। तो हमारा जो तीसरा निर्देशांक है x बराबर 1 रखने पर, तो 4 × 1 + y बराबर 8। तो यहाँ 4 + y बराबर 8, जब ये इधर जाएगा तो y बराबर 4 आ जाएगा। जब 8 में से -4 करेंगे तो 4 आएगा, तो y बराबर 4। y बराबर 1 रखने पर, तो 4x + 1 बराबर 8। तो 4x बराबर 8 - 1 तो बराबर 7। तो जो 4 है वो गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 7/4। तो ये हमारा जो सेक्शन बी है ये ख़त्म होता है, और हमारा बस जो आगे का है वो मैं आपके लिए अगली वीडियो में लाऊंगा। तो बने रहिएगा आप मेरे YouTube चैनल पर। तो मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।